जय हिंद भाइयों। राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आपके अपने परिवार टारगेट विद वन पर मैं सचिन आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एसएससी जीडी 2025 जिसका एग्जाम आपका जनवरी के शुरुआत या जनवरी के एंड में शेड्यूल किया गया है, यानी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। अगर आप इसको बेहतरीन बनाना चाहते हैं, आप अपना एक सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बनता है कि आप पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। क्योंकि अगर आपकी प्रैक्टिस सेट नहीं आएगा ना, आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरीके का हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, यानी किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो पता नहीं चलेगा, तो आप एग्जाम क्रैक करने में बहुत पीछे हो सकते हैं। आपके नंबर मतलब अच्छी सी रैंक नहीं आ सकती। तो उसके लिए बेहतरीन ये है कि आप प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर रहने वाला है 3, जो आपके एसएससी जीडी 2025 को टारगेट करने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अपने TWA के साथ जुड़ जाए। ये इसकी क्लास आपको पर डे हिंदी की क्लास 11 बजे मिलने वाली है। इसी के साथ अगर जीके की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, पूरा सेशन देखना चाहते हैं एसएससी जीडी को टारगेट करते हुए, तो जीके की क्लास आपको मिलने वाली है 1 बजे। मैथ की क्लास शाम को 8 बजे हो ही रही है। ये सारी क्लासेस आपके लिए मोस्ट यूजफुल रहने वाली है, सारी प्रीवियस ईयर बेस्ड है। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट रहने वाला है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रहने वाला है एसएससी जीडी को टारगेट करते हुए, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन है और सारी चीज बहुत डिटेल में हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। जो शब्द दिया गया है इसका पर्यायवाची हमें बताना है। तो अगर हम उल्लास की बात करें तो उल्लास का पर्यायवाची क्या होगा? उल्लास, उल्लास, क्रम, औंधा, ग्राम, आनंद। अगर हम उल्लास की बात करें तो उल्लास माने क्या होता है? खुशी मिलना। सिंपल सी बात है, उल्लास का मतलब क्या होता है? खुशी मिलना। तो क्रम, औंधा, ग्राम ये चीजें तो समझ नहीं आ रही, लेकिन आनंद का भी मतलब होता है एक अपने में मग्न रहना, खुशी रहना। तो उल्लास का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा आपका आनंद। क्या होगा? आनंद। अगर हम क्रम की पर्यायवाची की बात करें तो क्रम का क्या होगा? क्रम का होगा एक अनुक्रम। क्या होगा? अनुक्रम। क्रम का एक होता है अनुक्रम। और कौन सा होता है? और भी बहुत सारे होते हैं क्रम के। अगर औंधा की बात करें, औंधा क्या होता है? तो औंधा होता है उल्टा। औंधा का मतलब क्या होता है? उल्टा। अच्छा, इसे देसी भाषा में अगर हम लोग बोले तो मुंह या सिर के नीचे किया हुआ है, मतलब मुंह नीचे किया हुआ या सिर नीचे किया हुआ, उसे हम बोलते हैं औंधा। ग्राम का मतलब क्या होता है? गांव वगैरह, जिसे हम देहात बोलते हैं। देहात, खेड़ा, पुरवा, टोला, ये सारी किसके हैं? ग्राम के। तो अगर हम ग्राम के पर्यायवाची की बात करें, क्या क्या है? देहात हो गया, खेड़ा हो गया, पुरवा हो गया, टोला हो गया। ये किस किस के हैं? ये आपके ग्राम के हैं। तो अगर हम उल्लास की बात करें तो आपके जो उल्लास का है वो पर्यायवाची क्या है आपका? आनंद। उल्लास का क्या है? आनंद। इसके और भी होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक खुशी होता है, खुशी, हर्ष, सुख, आमोद, ये सब किसके हैं? आनंद के। तो इसका जो राइट आंसर है उल्लास का वो है आपका आनंद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो जिसके हाथ में चक्र हो। भाई, जिसके हाथ में चक्र हो उसके लिए हमें एक शब्द बताना। तो क्या होने वाला है? जिसके हाथ में चक्र हो क्या होने वाला है? चंद्रमौली, चक्रपणि, ईशान, इंद्रिवर। तो जिसके हाथ में चक्र हो उसे हम क्या बोलते हैं? तो जिसके हाथ में चक्र हो उसे हम बोलते हैं चक्रपाणी। क्या होता है? चक्रपाणी। जिसके हाथ में चक्र। चंद्रमौली, चंद्रमौली के लिए एक क्या होगा वाक्यांश? तो चंद्रमौली जो है उसके लिए वाक्यांश होगा जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो। जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो उसे हम बोलते हैं चंद्रमौली। जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो उसे हम क्या बोलते हैं? चंद्रमौली। अगर हम ईशान की बात करें, ईशान के लिए वाक्य क्या होगा? तो उत्तर व पूर्व के मध्य की जो दिशा होती है वो ईशान होती है। उत्तर और मध्य की जो पूर्व दिशा होती है क्या होती है? ईशान होती है। इंद्रिवर क्या होता है? नीले रंग का फूल। इंद्रिवर क्या होता है? नीले रंग का फूल जो होता है वो होता है इंद्रिवर। इंद्रिवर क्या होता है? नीले रंग का जो फूल होता है वो आपका होता है इंद्रिवर। ईशान क्या होता है आपका? उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा होती है। चक्रपाणी आपका होता है जिसके हाथ में चक्र हो। और चंद्रमौली क्या होता है? जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो। चारों ऑप्शन हम लोग डिटेल से जानने वाले हैं। जिसके हाथ में चक्र हो, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थानों के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। बाल श्रम को बच्चों द्वारा फिल इन द ब्लैंक्स के किसी भी प्रकार कार्य करने की रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। अनुभव, कीड़ा, रोजगार या अध्ययन। तो अगर हम बात करें, बाल श्रम को बच्चों द्वारा क्या नहीं किया जाता? रोजगार के लिए किसी भी प्रकार के कार्य करने के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता।
अगर हम रोजगार की पर्यायवाची की बात करें तो रोजगार की पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं, अर्थ क्या हो सकते हैं, जैसे कारोबार हो गया, पेशा हो गया, ये सारे किसके हैं, रोजगार के हैं। कीड़ा का क्या हो सकता है, कीड़ा को हम बोलते हैं खेलकूद मैदान वाला कीड़ा होता है, खेलकूद मैदान, खेलकूद मैदान। और इसके साथ साथ तमाशा हो गया। अध्ययन मतलब क्या होता है, अध्ययन का मतलब होता है पढ़ने वाला, पठन या पढ़ाई, ये सारे किसके होते हैं, अध्ययन के। और अनुभव, अनुभव का मतलब होता है तजुर्बा, तजुर्बा, अनुभूति, आप बीती, ये सब किसके हैं, अनुभव के। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दो मुहावरों के लिए अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता हो। उल्लू सीधा करना, उल्लू सीधा करना, यानी एक बात समझना आप, अपना उल्लू सीधा करना या उल्लू सीधा करना, इसका राइट आंसर क्या होगा, सबसे अलग रहना, ऐसा तो कुछ नहीं। स्वार्थ सिद्ध करना, अपना उल्लू सीधा करना, इसका राइट आंसर होगा स्वार्थ सिद्ध करना। होश ठीक करना, स्वाधीन होना, यह भी गलत है, स्वाधीन होना नहीं हो सकता। तो अपना उल्लू सीधा करना मतलब स्वार्थ सिद्ध करना, ये राइट आंसर इसका होने वाला है। तो उल्लू सीधा करना यानी स्वार्थ सिद्ध करना। अब अगर हम इसके और क्वेश्चन की बात करें, जैसे सबसे अलग होना, सबसे अलग होना, इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, उल्लू सीधा करना। सबसे अलग होना, इसका कोई मतलब नहीं निकलता, इसका कोई बनता नहीं। होश ठीक होना ये भी नहीं, स्वाधीन होना ये भी नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो उल्लू सीधा करना यानी स्वार्थ सिद्ध करना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक के दिए गए शब्द तद्भव रूप में सही विकल्प करें। हमें हमेशा सबकी अच्छाई देखनी चाहिए, उनके अवगुण नहीं। अवगुण का मतलब होता है अवगुण, क्या होता है, अवगुण। ये तो अवगुण जो है वो तत्सम रूप है। अवगुण क्या है आपका, तो अगर हम इसकी बात करें, जो अवगुण होता है इसका अर्थ क्या होता है, अवगुण, यानी ये तत्सम रूप है। अवगुण जो है वो तत्सम है, अवगुण क्या है, तद्भव रूप है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अवगुण, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब अगर हम थोड़ा अगले क्वेश्चन से पहले अगर हम देखें कि बात, जो बात है ये क्या है, ये तद्भव रूप है। बात का तत्सम क्या होगा, तो बात का होगा वार्ता, क्या होगा, वार्ता। बात का क्या होगा, वार्ता। अगर हम आचरण की बात करें, आचरण का क्या होगा, आचरण का होगा आपका बर्ताव, क्या होगा, बर्ताव। ये क्या होगा, तद्भव रूप, ठीक है। ये तत्सम है, ये तद्भव है, और ये तुम्हारा क्या था, ये तद्भव था, ये तत्सम रूप हो गया, ओके। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। हमें ढीलेपन से काम करना चाहिए। चौड़ापन, स्फूर्ति, छोटापन, अपनापन, अपनाना, अपनापन। ढीलेपन का विलोम शब्द क्या होगा, तो ढीलेपन का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, ढीलापन, यानी स्फूर्ति में रहना। स्फूर्ति का मतलब क्या होता है, एकदम भाई धीरे धीरे हिलना पड़ना, इसका क्या होता है, एकदम बहुत स्पीड से रहना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के अर्थ को सबश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। ठिकाना ना रहना, सैर करना, दुनिया घूमना, बेचैन होना, कहीं जगत ना मिलना। ठिकाना ना रहना, ठिकाना ना रहना, इसका आंसर क्या रहने वाला है, यानी ठिकाना ना रहना, कहीं जगह ना मिलना, यानी कोई भी जगह नहीं मिलना, उसका अर्थ होता है ठिकाना ना रहना। ठिकाना ना रहना मतलब कहीं भी आपको जगह नहीं मिलना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थानों की सही पुल्लिंग रूप से विकल्प हो। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं, को वापस आऊंगा, यानी 2 दिन बाद, कल, सोमवार, परसों। पुल्लिंग बताना है, इसमें पुल्लिंग शब्द आना चाहिए। देखो पुल्लिंग जो शब्द होगा, 2 दिन बाद बाप को वापस आऊंगा, ये तो सेंटेंस नहीं बनना है। कल को वापस आऊंगा, ये भी नहीं बनना है। परसों को वापस आऊंगा, ये नहीं, यानी सोमवार को वापस आऊंगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं और सोमवार को वापस आऊंगा। इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो एकदम करेक्ट बैठ रहा है इसके लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां, यदि कोई गलती नहीं है तो त्रुटि, कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव करें। लोभी धन इसलिए इसलिए इकट्ठा करता, इसलिए इसमें यही गलत दिख रहा है, इकट्ठा करता हो जिसके उसकी किसी समय कमी ना हो परंतु उसे उसकी कभी हमेशा बनी नहीं रहती हो। तो इसका जो राइट आंसर दिख रहा है वो हमें इसमें ही दिख रहा है, यहाँ पे त्रुटि है इसलिए।
तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो एकदम करेक्ट है, मतलब इसके अकॉर्डिंग कौन सा है, ऑप्शन नंबर थर्ड। इसलिए जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, इसलिए को कैसे लिखा जाता है, इस लिए, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। तो इसलिए नहीं होता है, ए की जगह पे क्या होगा आपका, ए की जगह पे क्या होगा, ए, ये होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थानों के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। योग से मनोरंजन भी किया जा सकता है तथा भटकते मन को भी प्रदान की जा सकती है क्रांति, प्राप्ति, भ्रांति या शांति। तो भटकते मन को क्या प्राप्त किया जा सकता है, तो भटकते मन को जो किया जा सकता है प्राप्त, वो शांति प्राप्त की जा सकती है। योग से मनोरंजन भी किया जा सकता है तथा भटकते मन को शांति भी प्रदान की जा सकती है। ओके, अगर हम शांति के अर्थ बात करें तो इसका क्या हो सकता है, शत्रुता और हिंसा के अभाव में सामाजिक मित्रता और सद्भावना, ये किसका, शांति का एक वाक्यांश हो सकता है। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तुम दोनों कब से खटर पटर कर रहे हो, अब चुप हो जाओ। तुम दोनों कब से खटर पटर कर रहे हो, अब चुप हो जाओ। दोनों, खटर पटर, कब, चुप। तुम दोनों कब से खटर पटर कर रहे हो, अब चुप हो जाओ। इसका राइट आंसर क्या होगा, जो निरर्थक शब्द है वो कौन सा है, ये है जो खटर पटर। ये कोई अर्थ नहीं बनाता खटर पटर, बल्कि दोनों है, कब है, चुप है, ये सारे अर्थ बनाते हैं, ठीक है, सार्थक शब्द है। लेकिन जो खटर पटर है ये कोई सार्थक शब्द नहीं है, ये क्या है, एक निरर्थक शब्द है, ठीक है। और भी जैसे होते हैं, जैसे हमारा हो गया खिटपिटा, चाय बाय, अच्छा बच्चा, ठीक है, लड़का लड़की, बच्चा बच्चिया, ये सारे क्या होते हैं, निरर्थक शब्द होते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, चौड़ी, 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 चौड़ी। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, यानी हमें एक सही बताना है क्या होने वाली है। ये जो चौड़ी लिखा हुआ है वो गलत है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो एकदम सही लिखा हुआ है। इस प्रकार राम सीता की खोज में विरल बन के अंदर आगे बढ़ते गए, दुर्लभ, जटिल, सघन, कठिन। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इस प्रकार राम सीता की खोज में सघन वन में अंदर बढ़ते गए। सघन का मतलब क्या होता है, अगर सघन की बात करें हम लोग तो वन के अंदर आगे बढ़ते गए, यानी बिरल होता है, सघन होता है। अब इसका जो विलोम होता है सघन का, ये किसका होता है, बिरल। बिरल का विलोम क्या होगा, सघन होगा, ठीक है। दुर्लभ का क्या होगा, दुर्लभ का होगा आपका सुलभ। जटिल या कठिन का क्या होगा, जटिल और कठिन आपस में, इसका क्या होगा, इसका होगा सरल, ठीक है, इसका क्या होगा, सरल। अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। महिला, महिला, महिला का पर्यायवाची क्या होगा, तो महिला का पर्यायवाची क्या होगा, सीता, स्त्री, पूजा, अचर। तो जो महिला का पर्यायवाची होगा वो स्त्री होगा। इसके और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे नारी हो गया, नारी, नारी। अगला क्या हो गया, औरत, औरत, युवती, 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 ये भी हो गया। रमणी हो गया, सुंदरी हो गया, वनिता हो गया, ये सब किसके हैं, महिला के। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वैवाक्य ज्ञात करें जिसकी कोई टिट्यू नहीं है। पुलिस ने चोरी के भ्रम में आशीष को पकड़ा। आशीष को के भ्रम में पुलिस ने चोरी को पकड़ लिया। किसे पकड़ा हुआ है, पुलिस ने चोरी के भ्रम में आशीष को पकड़ लिया। तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है, वैवाक्य ज्ञात करना है, तो के भ्रम में, इसमें नहीं है, कोई भी त्रुटि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से जो है वो आपके अनुच्छेद हैं, उनको हमें पढ़ना है, उसके बाद हमें आंसर देना है आगे क्वेश्चन का। तो सबसे पहले अगर हम इसको धीरे धीरे करके पढ़ें तो इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब इसको पूरा पढ़ना है, ये पूरा पैराग्राफ है, कॉम्प्रिहेंशन बेस है। तो भारत त्योहारों का देश है, इसलिए यहाँ प्रत्येक दिन एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। जो कुछ किया जाता है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, ठीक है, के रूप में किया जाता है। भारत का होली का त्यौहार विश्व प्रसिद्ध है। होली का त्यौहार हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है। इस त्यौहार को रंगों के त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। होली का त्यौहार भारत के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और कई देशों में भी क्या किया जाता है, ये भी होगा यहाँ पे प्रसिद्ध है। क्या होगा, प्रसिद्ध होगा, ऐसा ही आंसर कुछ होगा।
इस त्यौहार को सभी वर्गों के लोग मानते हैं। वर्तमान में अन्य धर्मों को मानने वाले लोग इसी त्यौहार को बड़ी से मानने लगते हैं। प्रकृति में भी एक तरह का त्यौहार में सम्मिलित होती है। चारों ओर रंग बिरंगे फूल बिखरे हैं। बसंत ऋतु फ्लेंदिबनेस लुटाती है। यह खुशियां बांटने वाला त्यौहार है। इस दिन सभी लोग एक दूसरे के गले मिलकर खुशी खुशी इस त्यौहार को मनाते हैं। इस त्यौहार में ऐसी शक्ति है कि बरसों पुरानी दुश्मनी इस दिन दोस्ती में बदल जाती है। इसलिए होली का त्यौहार का भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि होली का त्यौहार हजारों वर्षों में मनाया जाता है। होली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। साथ ही यह मौज मस्ती का भी प्रतीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा वो है, भारत त्यौहार का देश है, इसलिए यहाँ प्रत्येक दिन एक त्यौहार के रूप में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, होली का त्यौहार भारत के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे कई देशों में भी चित्रित है, वितरित है, प्रचलित है या प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर है प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में अन्य धर्मों को मानने वाले लोग भी इस त्यौहार को बड़ी संख्या में बड़ी से मनाने लगे हैं, यानी सुनसान, धूमधाम, धनवान या पहचान। तो इसका राइट आंसर है किससे मनाने लगे हैं, वो धूमधाम से मनाने लगे हैं। किससे मनाने लगे हैं, धूमधाम से मनाने लगे हैं। अगला क्वेश्चन ही गायब है। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, चारों ओर रंग बिरंगे फूल बिखरे कर बसंत ऋतु क्या करती है, लुटाती है खुशियां, धूल, पत्ते या फूल। तो खुशियां लुटाती है। अगला क्वेश्चन भी गायब है आपका। अगला क्वेश्चन है, इसीलिए होली को त्यौहार भी कहा जाता है, परमार्थ का, स्वार्थ का, पानी बर्बादी का, सौहार्द का। इसीलिए त्यौहार को क्या कहा जाता है, सौहार्द का त्यौहार भी कहा जाता है। ये था आपका हिंदी का एकदम प्रैक्टिस सेट, बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट था। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट डे सेम टाइम 11 बजे आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।